अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद सजाद अनवर आपसे मुखातिब हूँ। मेरा चैनल तिब के करिश्मे के हवाले से आज मैं सर्दियों का एक ख़ास तोहफ़ा आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। दूध में एक चीज़ है, ये मिला के आप इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला आप सर्दियों में गर्म महसूस करेंगे और सारी सर्दियाँ जो हैं वो आपकी गर्म गुजरेंगी। इंशाअल्लाह ताला सर्दी के असरात से महफूज रहेंगे। जिस्म को ताकत देगी, पट्ठों को ताकत देगी, आसाब को ताकत देगी और हर लिहाज से औरतों के लिए भी बेहतरीन चीज़ है और मर्दों के लिए भी, बच्चों के लिए भी बेहतरीन है, वाला चीज़ है। तरीक़ाकार इसका डिफरेंट है। ये तीनों मिजाजों पे काम करेगी और उम्र के हिसाब से भी ये इनका फ़र्क अलग-अलग मैं बयान करूँगा, इसलिए ये वीडियो आपने लाजमी एंड तक देखनी है और इसके दरमियान में उतार चढ़ाव होता रहेगा और तीनों तरह की तरकीब होंगी और उनकी उम्रों के हिसाब से इस नुस्खे का जो है तनासब वो आपने मेंटेन रखना है और चीज़ एक ही होगी, लेकिन खाने का अंदाज़ तरीक़ाकार मुख्तलिफ होगा। इसलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले आपने 50 साल तक यानी 40 से ऊपर आदमी जो होंगे ना, उनके लिए है, जो जिनकी उम्र 40 से ऊपर है, ये उनके लिए पहले मैं नुस्खा बयान कर रहा हूँ। ये 40 से लेकर 70 साल तक, 80 साल तक ये बंदे इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा उनको। आपने इंडिया के नर छुआरे लेने हैं 5 अदद, वो लेके आपने आधा किलो या 3 पाव दूध के अंदर उसको काट के गुठलियाँ निकाल के आपने डाल देना है, दूध को बॉयल करना है। जब दूध आधा किलो रह जाए तो आपने रात को उसको चूल्हे से नीचे उतार के डाम के रख देना है। ये सारी रात पड़ा रहेगा, उसके अंदर काफ़ी हद तक दूध जो है छुहारों में जज़ब हो जाएगा। छुहारों के आपने छोटे टुकड़े कर लेने हैं, दरमियाने साइज़ के कर लें, बड़े कर लें, लेकिन पीसीज में उनको कन्वर्ट कर लें। तो सुबह उठ के खाली पेट आपने ये 5 अदद छुहारे खा के और पीछे आधा किलो जो दूध होगा इसके अंदर जितना रह चुका होगा उसको गर्म करें और वो पी लें। ये नाश्ता होगा जब तक फिर भूख ना लगे और आपने इसके बाद कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। ये हो गया 40 से ऊपर उम्र के लिए। अब बारी आती है 40 से नीचे जो लोग हैं वो क्या करें। उनके लिए जो आम सादा छुहारे हैं, जो आम बाज़ार में अवेलेबल हैं, वो आपने लेनी है। वो भी 5 अदद छुहारे, 3 पाव दूध, ये 40 से ले नीचे बिलो होगा और ये 15 से ऊपर उम्र के लोग इस्तेमाल करेंगे या 20 साल के, 40 तक इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इस्तेमाल करें इसको। तरीक़ाकार वही जो मैंने ऊपर अर्ज़ किया है, दोबारा अर्ज़ कर देता हूँ। दूध 3 पाव, उनके अंदर ये छुहारे डाल के इनको गुठलियाँ निकाल लेनी है। इनके हर छुहारे के 3-4 पीस कर लेने हैं छुरी की मदद से और इनको बॉयल करना है। जब दूध आधा किलो रह जाए तो चूल्हे से नीचे उतार के डाम के रख दें। सुबह जो है नाश्ते के अंदर इसका इस्तेमाल करें और उसके बाद जब तक भूख ना लगे आपने खाना इस्तेमाल नहीं करना। ये हो गया 40 साल तक के लोगों के लिए बेहतरीन नुस्खा। अब औरतें जो हैं वो उनके इस्तेमाल का तरीका का डिफरेंट होगा। वो आम सादा खजूर जो है वो अब उसमें ईरानी खजूर आ जाती है, दूसरी आ जाती है, कोई भी खजूर जो है आम मिलने वाली जो चीज़ है, ये बाज़ार से आप खजूर लें, छुहारे नहीं लेने, खजूर लेनी है औरतों ने। ये भी 5 अदद, ये आधा किलो दूध के अंदर इन्होंने डालना है इसको और इसको अपना गुठलियाँ निकाल के इसकी और इसको भी बॉयल करना है। जब ये 2 या 3 उबाल आ जाएं तो चूल्हा बंद कर देना है। तो सुबह तक के लिए इसको डाम के रख देना है। तो ये सुबह खजूरें खा लें और उसके बाद ख़वातीन जो हैं वो दूध इसका गर्म करके वो दूध पी लें। इंशाअल्लाह ताला जब तक आपको भूख ना लगे फिर आपने कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। औरतों की जो पट्ठों की कमज़ोरी होती है उसमें बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा होगा।
कमर को ताकत मिलेगी, और जो है यूरन जो है वो ज़्यादा नहीं आता इसके खाने से, वो भी कंट्रोल में रहेगा, जिसम में भी ताकत रहेगी और विटामिन सारे इससे पूरे होंगे। अब इसके साथ जो है 40 साल से जो ऊपर लोग हैं उनके लिए मैं मज़ीद इसमें कुछ इजाफा किए देता हूँ। वो जब दूध इस्तेमाल करें तो उसके अंदर 3 से 4 जो हैं वो धागा नुमा जो ज़ाफ़रान होता है उसके बाल जो हैं वो 4 अदद 5 अदद जो हैं वो आप पीसीज उसके वो डाल दें, तो दूध को एक उबाल और दे दें ताकि ज़ाफ़रान का असर उसके अंदर आ जाए। याद रखिएगा ये 5 या 6 अदद से ये बालनुमा जो ज़ाफ़रान के जो पीसीज हैं इससे ज़्यादा नहीं डालने, उसी दूध के अंदर जिसमें आपने छुहारे डाल के रखे हैं। ये बात कर रहा हूँ मैं 40 से लेके ऊपर उम्र तक के अफराद के लिए, क्योंकि इसका मिजाज गर्म और तर होगा, और बुजुर्गों में जाके मिजाज जो है वो खुश्की की तरह गालिब होता है। खुश्की बहुत ज़्यादा होती है, ये खुश्की ख़त्म करेगा और जिस्म में तरावट पैदा करेगा, पट्ठों को मजबूत करेगा और खूब ताकत देगा। ये उन लोगों के लिए भी बहुत बेहतरीन है, नर छुहारे होंगे ये जो जिनके वजूद में ताकत की कमी होती है। ये कमी हर तरह की जो है कुव्वत उसको बहाल करता है और जिस्म के अंदर हर किस्म की वीकनेस को दूर करके जिस्म को ताकत देता है। और ये बेहतरीन नुस्खा है आँखों के लिए, दिमाग के लिए, दिल के लिए, जिगर के लिए, खून खून पैदा करता है और वीकनेस को दूर करता है। जिस्म में हर वक्त जो थकन रहती है ये उसके लिए लाजवाब काम करेगा। तो तीनों का बनाने का तरीका मैंने बता दिया है, 40 से नीचे भी बता दिया है, 40 से ऊपर भी मैंने अशखास के लिए बता दिया है, और औरतें महरूम ना रहें इसलिए मैंने उनके लिए भी इसके अंदर जो है वो इजाफा कर दिया है। औरतें अगर 40 से अबव हैं वो भी ज़ाफ़रान इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन छुहारे उन्होंने नहीं लेने, उन्होंने खजूरें ही इस्तेमाल करनी है, तो उनके लिए वो बेहतरीन रहेगा। तो वो भी 5 से 6 दाने जो है वो 5 से 6 बालमा जो होते हैं पीस ज़ाफ़रान के वो डाल लें औरतें, लेकिन वो भी 40 से अबव जो हैं 50-60 तक। ये खून को गुरमैश देता है और जिस्म को सर्दी लगने के असरा से महफूज रखता है। इंशाल्लाह इससे जिस्म गर्म रहेगा और पट्ठों में ताकत रहेगी, घर के काम काज से जिस्म में थकन नहीं होगी। और ये नुस्खा अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब करें और ये नुस्खा अपने तमाम दोस्तों तक शेयर करें ताकि इसका सबको फ़ायदा हो सके, क्योंकि ये आम मिलने वाली चीज़ है, कोई लंबी चौड़ी दवाई नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका, और इसे खुश्की ख़त्म करेगा, इससे रफ़ा हाजत खुल के हो जाती है रोज़ाना, और इंशाल्लाह ताला इसका बेपनाह फ़ायदा है। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। हकीम मोहम्मद सजाद अनवर साबरी। अल्लाह हाफिज़।